यही सवाल बरकरार है। कल बंगला छोड़ा, क्या आज कुर्सी छोड़ेंगे? और इस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको इंडिया टीवी पर ही मिलेगा। महाराष्ट्र का जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, जो उथल पुथल वहां पर आई है, उससे जुड़ी पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब फेसबुक लाइव किया गया, एक प्रस्ताव भी भेजा गया शिंदे को, उनसे बातचीत करने की बात कही गई थी उद्धव ठाकरे द्वारा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एक ट्वीट किया गया। और उसी बीच वर्षा, उन्होंने अपना सरकारी आवास भी हुसैन छोड़ा। तो बड़ी खबर, संजय थिरसाट ने लिखी उद्धव को चिट्ठी। राज्यसभा चुनाव में हम पर अविश्वास जताया गया। शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे को यह चिट्ठी आई है जिसमें यह लिखा गया है कि हम पर भरोसा नहीं था, हम पर अविश्वास जताया गया राज्यसभा चुनाव को लेकर। अभी हाल ही के दिनों में राज्यसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद किस तरह से अविश्वास जताया गया, वो चिट्ठी के जरिए मेंशन किया गया है शिंदे ग्रुप की तरफ से। और ये चिट्ठी आप देख रहे हैं जिसमें जो चोट पहुंची है शिंदे गुट की तरफ से, उनके संजय शिराट ने उस बात का जिक्र किया है, उद्धव ठाकरे को वो चिट्ठी लिखी है जिसमें प्रमुखतः ये बात कही गई है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हम पर विश्वास नहीं जताया गया। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, पहले एक खत यहां से लिखा गया था जिसमें सबको की तरफ से एक खत आ गया है, ये क्या हो रहा है और इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, शिवसेना में जो है भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि शिवसैनिक जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। बाला साहेब ठाकरे के अगर हम 1960 की बात करें, 70 के दशक की बात करें, 80 के दशक की बात करें, शिवसेना जो अपने दम पर मेयर से लेकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंची है, तो उसमें इमोशन का बहुत बड़ा रोल है। और यही वजह है कि कल आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ने भी जो अपना बयान दिया, वो बहुत ही इमोशनल बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर विधायक मेरे सामने आते हैं तो मैं अपना इस्तीफा विधायकों को दे दूंगा, एक सैनिक मुख्यमंत्री बने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप मेरे सामने आके बात करें। आज उसी का जवाब एकनाथ शिंदे ने दिया है। कुछ विधायकों के पत्र एकनाथ शिंदे एक के बाद एक मीडिया में रिलीज कर रहे हैं और साफ तौर पर इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक है उनकी व्यथा ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनसे मिलते नहीं थे, उनकी बात नहीं सुनते थे और कांग्रेस और एनसीपी लगातार मजबूत होती जा रही थी। शरद पवार शिवसेना के मुखिया बनते जा रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो उस अपने पत्रों में विधायकों का जिक्र, विधायकों के लेटर के जरिए एकनाथ शिंदे बताना चाह रहे हैं। इसके पहले प्रताप सरनाईक का कल एक लेटर आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार हम पर दबाव बना रही हैं, लेकिन हमारी सरकार होने के बाद भी महाराष्ट्र में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां मातोश्री में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है हुसैन, और यहां अभी चंद्रकांत खैरे जो पूर्व सांसद हैं औरंगाबाद शिवसेना के, वो अभी आकर गए। सुभाष देसाई जो मंत्री हैं और बहुत ही भरोसेमंद हैं मातोश्री के, वो अभी आकर गए। लगातार पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर और कड़ी कर दी जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, दाहिनी तरफ जो मातोश्री के अंदर आने का बड़ा मोड़ है, वहां पर शिवसेना का एक बहुत बड़ा झंडा लगाया गया है और बहुत बड़ा जो है होर्डिंग लगाया गया है। वहीं से सारी गाड़ियां शिवसेना नेताओं के अंदर आ रही हैं। ये भी खबर है कि सांसद और कुछ विधायक भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। हुसैन, बिल्कुल जेपी, और लगातार सुबह से हम इस खबर के बारे में दर्शकों को भी बता रहे हैं कि आज शिवसेना ने अपने तमाम जो बचे हुए विधायक हैं और सांसद हैं उनको मिलने के लिए बुलाया था और वही मुलाकातों का सिलसिला जारी है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये चिट्ठी जारी की गई है दूसरे गुट की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से, अब पिछली चिट्ठी के जवाब में क्या इस चिट्ठी को हम देखें? और हमें तो मालूम है कि राजनीति में इमोशंस का और वो इमोशनल कार्ड का महत्व क्या है। बिल्कुल प्राची, और पूरे महाराष्ट्र के अभी का जो दौर चल रहा है उस पॉलिटिक्स को देखें, शिवसेना के पॉलिटिक्स को, तो दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि शिव सैनिकों का जो इमोशन है उसको अपने साथ कैसे जोड़ कर रखा जाए। और एकनाथ शिंदे पे भी ये बात उसी तरीके से लागू होती है, क्योंकि पहले का आप शिवसेना का बगावत देखें, चाहे छगन भुजबल के केस में देखें, नारायण राणे के केस में देखें, राज ठाकरे के केस में देखें या गणेश नाइक के केस में देखें, वो सारी बगावतें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इस लिहाज से नहीं हो पाई क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मैसेज ये गया कि
गया कि आप अपनी व्यक्तिगत एम्बिशन के चलते शिवसेना को डैमेज कर रहे हैं, ठाकरे परिवार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाला साहब को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें शिव सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुई और जिनका नतीजा था कि वो अलग होने के बाद कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। ये बगावत, ये विद्रोह बिल्कुल अलग इस मामले में है कि एकनाथ शिंदे इस मैसेजिंग को बाकी विधायकों के साथ भी शिव सैनिकों तक पहुंचाने में ये सफल रहे हैं, क्योंकि शिवसेना को इस गठबंधन से नुकसान हो रहा है, इसलिए उससे अलग हटना ज़रूरी है। एकनाथ शिंदे कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि उनका मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं था, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उनको कुछ और करना है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे से भी जब उनकी बातचीत हुई तो उनकी यही लाइन थी कि शिवसेना को इसमें नुकसान हो रहा है, कांग्रेस एनसीपी को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमें अलग होना चाहिए। तो उस सेंटिमेंट को कैरी करने के पीछे की रणनीति सिर्फ यही है कि शिव सैनिक नाराज़ ना हो, आपका कोर वोटर नाराज़ ना हो, और ये बीजेपी को भी सूट करता है। उनको पता है कि 2024 में विधानसभा की स्थिति छोड़िए, 2024 में जब आप लोकसभा जाएंगे तो बहुत सारे वैसे जोन, इनमें से अधिकांश विधायक ऐसे हैं जहां बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, तो उन विधायकों का बहुत मजबूत रहना ज़रूरी रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और बीजेपी की भी ये रणनीति रहेगी कि शिवसेना का जो स्वाभिमान है, जो उनका सेंटिमेंट है, उस पर चोट पहुँचाए बिना मैसेजिंग ये रखी जाए कि एक अननेचुरल अलायंस कर लिया था उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी के लिए, और उससे शिवसेना के विधायक बाहर आ गए हैं और एक बेहतर विकल्प के तौर पर बाहर हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन ये जो सेंटिमेंट्स की सियासत हो रही है, इसमें कौन किस पर भारी है? जेपी, जरा आप समझाएं कि कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया, एक बहुत इमोशनल, उन्होंने एक भावुक बातचीत की सूबे की आवाम से, तो ये जो सेंटिमेंट वाली सियासत है, इसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है? क्या जो विधायक हैं वही असली शिव सैनिक हैं, या जो कार्यकर्ता हैं पूरे सूबे में फैले वो असली शिव सैनिक हैं? एक बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें, फिर आते हैं जेपी आपके पास। 4 विधायक सूरत के रास्ते में हैं और आज एकनाथ शिंदे गुट में ये शामिल होंगे। 9 और विधायक सूरत से 5 और विधायक गुवाहाटी के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल हुसैन, जैसा कि आप कह रहे हैं, गुवाहाटी महाराष्ट्र से जाने का रास्ता वाया सूरत होकर जाता है और 9 और विधायकों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबर है। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सूरत से 4 और विधायक जो हैं रास्ते में हैं और ये नामों की सूची भी सामने आ गई है। देखिए, गुलशन नाम इसमें दिख रहा है। इसके अलावा ये तमाम वो 9 नाम जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। तो 5 विधायक गुवाहाटी पहुंचेंगे। हाँ, मंगेश पहुंच चुके हैं, सादा, तो तमाम जो इसमें गुलशन आगा, मिस्टर मंगेश पहुंच चुके हैं, सादा भी एक नाम है इसमें। इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रिया सावरकर पहुंच चुकी हैं, आशीष जायसवाल, संतोष तलवने, दीपा केसरकर और संजय राठौर, ये वो नाम हैं जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। और अब हुसैन देखिए, ये पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता निर्णय के पास कुछ और अपडेट होगा। निर्णय, बताएं आपके पास क्या खबर है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के इस वक्त गुवाहाटी में 42 एमएलए हैं मौजूद, जिनमें कुछ निर्दलीय हैं और बाकी के सारे शिवसेना के एमएलएज हैं। इसके अलावा एक एमएलए इस वक्त चार्टर्ड फ्लाइट में है, संजय राठौड़, जिनका नाम इस लिस्ट में भी है। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। वो कुछ देर पहले, करीब 1 घंटा पहले चार्टर फ्लाइट से सूरत से निकल गए हैं गुवाहाटी जाने के लिए, और अब वो ज्वाइन करेंगे इस कैंप को। तो कुल मिलाकर के संख्या हो जाएगी 43 एमएलए वहां पे पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो ये 9 नामों की लिस्ट हम बता रहे हैं, ये वो पैसेंजर मैनिफेस्ट है जो कि चार्टर फ्लाइट के लिए दिया गया था, और इसमें गुलशन आगा का नाम है जो अभी पहुंच रहे हैं सूरत। इसके अलावा मयूर देवेरकर, इसके अलावा प्रिया सरवरकर और संतोष तेलवणे, ये 4 एमएलए वो हैं जो अभी सूरत के रास्ते पर हैं। अच्छा, और बाकी नाम जो इस लिस्ट में है, मंगेश कुडारकर, कि जो मैनिफेस्ट में 9 पैसेंजर्स का नाम सामने आया है, जो विधायक हैं, ये क्या निर्दलीय हैं या कुछ शिवसेना के हैं? ऐसी कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? जी बिल्कुल, इसमें से काफी सारे शिवसेना के विधायक हैं। एक या 2 जो हैं वो निर्दलीय, जैसे आशीष जायसवाल जो हैं वो निर्दलीय विधायक बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जो अब आंकड़ा वहां पे होगा, इन सबके पहुंचने के बाद यदि बाकी के 4 भी पहुंच जाते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के 43 और 4 47 विधायक होंगे। 47 विधायक वहां पे पहुंचेंगे, जिनमें से करीब 7 या 8 निर्दलीय विधायक हैं
और 39 शिवसेना के विधायक हैं कुल मिलाकर के। तो एक लिहाज से यदि देखा जाए तो 39 यदि शिवसेना के विधायक वहां पूरी तरह पहुंच चुके हों तो आप समझ लीजिए कि 2/3 का जो आंकड़ा चाहिए एकनाथ शिंदे को अपना स्प्लिट करने के लिए अलग ग्रुप, वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि 37 विधायकों की उन्हें जरूरत थी अपना खुद का एक घटक दल बनाने के लिए। तो जो दावे किए जा रहे थे, जैसा कि अभी हमने देखा, हमारे एक संवाददाता से बात करते हुए बताया भी गया कि 42 शिवसेना के विधायकों का समर्थन है। मुझे लग रहा है कि उस आंकड़े के करीब काफी कंफर्टेबली पहुंचते हुए दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन विधायकों के पहुंचने में अभी देरी मुझे लग रहा है इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरह का माहौल कल शाम को 5 बजे जो लाइव किया था उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, कहीं पोस्टर्स को पे कालिक पोती जा रही है, उद्धव गुट के लोगों द्वारा ट्रैक भी किया जा रहा है इन एमएलएस को जो वहां से निकलना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है उनके लिए जो बॉर्डर क्रॉस करना है वो मुश्किल हो रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से तो वो किसी भी सूरत से डायरेक्ट फ्लाई करके गुवाहाटी नहीं पहुंच सकते हैं। उनके लिए जो एक सबसे कंफर्टेबल जरिया है वो यही है कि वो गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके या सेलवास बॉर्डर जो है दादरा नगर हवेली का, उसको क्रॉस करके वो गुजरात में आए और उसके बाद वो सूरत पहुंचे। मैं आपको बता दूं इस वक्त जो विधायक हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है ट्रैवल करके गुजरात तक पहुंचना भी, क्योंकि न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की जो एजेंसीज हैं वो उन्हें ट्रैक कर रही हैं, बल्कि अब क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी चार्ज कर दिया गया है, उनको भी ये सौंप दिया गया है कार्य के वो रोके ही नहीं। भले ही उद्धव सरकार के जेस्चर्स कुछ और हो, उद्धव ठाकरे भले ही ये दिखा रहे हो कि वो सत्ता से दूर हो चुके हैं, अब उन्हें कोई मोह नहीं रहा है उसका, लेकिन फिर भी कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह एकनाथ शिंदे के कैंप में आंकड़े पूरे नहीं होने चाहिए। नहीं, मेरे 2 और सवाल हैं आपसे। पहला ये कि क्या कुछ और ऐसे विधायकों की जानकारी आपके पास है जो अभी तक उस गुट में शामिल हुए नहीं है लेकिन ऐसी मंशा रखते हैं? और दूसरा, क्या अगर वाया गुजरात सूरत का रूट लेते हुए गुवाहाटी पहुंचने में मुश्किल हो रही है तो क्या कोई ऑल्टरनेट रूट भी डिसाइड किया गया है? देखिए कोई और अल्टरनेट तो नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे कंफर्टेबल जो तरीका है अभी तक के एमएलएस के पहुंचने का वो यही नजर आ रहा है। आप देखिए सोमवार रात से जो सिलसिला शुरू हुआ है, बाकायदा सारे एमएलएस जो हैं वो इसी रूट से गए, और मैं आपको बता दूं बहुत सीक्रेटली ये एमएलएस जो है इन्हें गुजरात के बॉर्डर तक इनके सहयोगी जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जब एक बार गुजरात के अंदर आ जाते हैं तब कोई इन्हें परेशानी नहीं है। और मैं आपको बता दूं लॉजिस्टिकली भी, और इनके सहयोगी कौन है निर्णय काफी कंफर्टेबल रहेगा मुंबई से या आसपास से पहुंचने में। और हम बता दें दर्शकों को, मैं आपको बताऊं जैसे कि मंगेश कुडारकर के बारे में हमें जब जानकारी मिली थी। जी निर्णय अपनी बात पूरी करें। देखिए ये जो एमएलएज हैं जाहिर सी बात है इनका अपना अलग अपने लोकल एरियाज में वर्चस्व है, इनके कार्यकर्ता हैं वो इन्हें लेकर के मदद कर रहे हैं, लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहे हैं बॉर्डर तक पहुंचने में। जैसे मंगेश कुडारकर के बारे में हमें पता चला था कि पालघर से उनके कोई जो कार्यकर्ता मित्र थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने बमुश्किल उन्हें 2-3 अलग अलग कार्स बदल करके गुजरात बॉर्डर तक पहुंचाया। तो इस तरह से एमएलएस को परेशानी तो हो रही है, लेकिन क्योंकि वो अब मन बना चुके हैं, उन्हें अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना है, और शिवसेना की आइडेंटिटी उन्हें जरूर चाहिए लेकिन एकनाथ शिंदे के ग्रुप में रह करके, और इसीलिए वो लोग वहां से शिफ्ट कर रहे हैं। और गुजरात में क्योंकि सूरत में उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं, बाकायदा उनके रूम्स बुक कर दिए जाते हैं, उनके लिए फ्लाइट्स जो हैं सूरत में वेट कर रही होती हैं जैसे वो पहुंचते हैं, और यहाँ से फिर वो तुरंत फ्लाई कर जाते हैं गुवाहाटी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी में एक बार तमाम एमएलए जब पहुंच जाएंगे जो कि एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में है, उसके बाद ही एकनाथ शिंदे अपना स्टैंड जो है वो देश के सामने रखेंगे मीडिया के थ्रू। मतलब अभी कुछ और विधायक हैं जो वहां पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि नंबर में बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।